को बहुत भड़काएंगी, उकसाती हैं, झगड़ा लगाती हैं, अपनी बहुओं से हम लोग का कंपेयर करेंगी। मम्मी जी को कहेंगी आप देखो ऐसे बहू को रखती हो, मेरी बहुएं तो बहुत अच्छी हैं। जबकि मौसी जी के घर में भी कुछ भी अच्छा नहीं है। मौसी जी का इज्जत इनकी बहुएं नहीं करती हैं, लेकिन मजाल नहीं है कि कोई इनको कुछ कह सके। और लोग की हर काम में कमी निकालती हैं, हर काम में कमी निकालती हैं। जब भी मौका मिलेगा मम्मी जी से कानाफूसी करती रहेंगी। तो क्या मम्मी जी कुछ कहती नहीं है क्या? नहीं, मम्मी जी क्या कहेंगी, सुनती रहती है, सुनती रहती है। मम्मी जी भी भड़क जाती है और वो भी सुनाने लगती है कि हाँ ये लोग कुछ घर से देखी नहीं है ना, इनके माता पिता ने कुछ सिखाए नहीं है ना, दरिद्र घर से आई है, भिखमंगे घर से आई है। मम्मी भी उल जुलूल जो भी होता है बकती रहती है। मौसी जी के आने से ना मुझे बहुत डर लगता है। और छोटी दिल से बताऊं, मैं नहीं चाहती हूँ कि मौसी जी इस घर में आए। दीदी अब जाने दीजिए, अब मौसी जी तो आ ही रही है, आने दीजिए, देखा जाएगा कि जो नैतिक जिम्मेदारी और सामाजिक जिम्मेदारी है उस चीज को निभाया जाएगा। उनको जो कहना है कहीं, कहती रहे। दीदी हमारे माता पिता तो यही सिखाए हैं कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, वो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा। मौसी जी की आदत है कमी निकालने की, तो कमी निकालती रहे, क्या करना है हम लोग को, हम लोग अपनी तरफ से अच्छा किया जाएगा। मैं तो ये सोच ली हूँ। तो दीदी मैं आपसे कहूंगी आप भी परेशान ना हो, देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। ठीक है छोटी, तुम नहीं जानती हो ज्यादा मौसी जी को, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं भी तुमसे बस यही कहूंगी, मौसी जी के सामने कोई जवाब मत देना, चुप रहना। हाँ दीदी, मैं एक सीमा तक चुप रहूंगी, ज्यादा चुप रहने की मेरी आदत नहीं है। मौसी जी अति कर देंगी तब तो मुझे कुछ बोलना ही पड़ेगा। दीदी सही बात तो हमेशा बोलना ही चाहिए। फिर भी छोटी देखो मैं तुमको समझा रही हूँ, बड़ी बहन होने के नाते ज्यादा मत बोलना, चुप रहना, शांत रहना प्लीज। हम नहीं चाहते हैं कोई झगड़ा उगड़ा हो, मम्मी जी बहुत गुस्सा करेंगी। बहन आ रही है, उनकी दीदी है। हाँ अच्छी बात है, उनकी बहन है, दीदी है, जैसे आप मेरी दीदी है। अरे छोटी तुम्हें तो सब मजाक लग रहा है। हाँ दीदी आप ज्यादा नेगेटिव मत सोचा करिए, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। ठीक है छोटी, सब अच्छा ही हो। दीदी आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कौन सा ऐसा काम की हो जो हम खुशी मनाएं? कुछ ऐसा काम की हो जिससे हम खुश हो जाएं? लेकिन दीदी बात तो बताइए ना, किस बात से आप नाराज हैं? क्या क्या कहें, हर दफा की आदत है तुम लोग की, हर बार वही गलती करती हो, बार बार गलती करती हो, सुधरने का नाम नहीं लेती हो। क्या कहें, क्या सुनाएं? कुछ नहीं सुनाएंगे। लोग कभी नहीं सुधरोगे। बिमला मेरा मुंह बंद रहने दो, ज्यादा मत बुलवाओ, ठीक रहेगा। अच्छा दीदी हम आपको मना लेंगे, हम जानते हैं आपका गुस्सा उबलते पानी जैसा है। दीदी आपको मना लेंगे, अब गुस्सा छोड़िए ना, क्या बच्चों के जैसे गुस्सा हुई हैं आप? बिमला ज्यादा दुलराओ मत, बहुत ज्यादा दुलरा रही हो, चुप हो जाओ, बोलो मत ज्यादा। अभी तक बैठे हैं, चाय पानी कुछ नहीं आया। दीदी बन रहा है, आता ही होगा। मौसी जी प्रणाम। हाँ खुश रहो खुश रहो। अच्छा मोटका बहू है, पहचाने में नहीं आ रही है, सूट पहन ली है। मोटका बहू बहुत अच्छी नहीं लग रही हो, ये सूट पहन के खड़ी हो जो। मेरी बहन थी तो अच्छी लगती थी, सूट पहन के आ गई है, लवंडिया बनी है। बिमला तुम भी मोटका बहू को परमिशन दे रही सूट पहनने का? तुम्हारा बुद्धि तो फरफस्ट हो गया है। बताओ मोटापा पे मोटापा इनको चढ़ा है और सूट पहन के घूम रही है, अच्छी नहीं लग रही है मोटका बहू। जी सूट पहनने में बहुत आराम मिलता है, इसीलिए पहन लिए हैं। ठीक है मोटका बहू पहनो, तुम्हारा जो मन करे पहनो, कौन तुम लोग को रोकेगा टोकेगा, पहनो। साड़ी पहनती थी तो अच्छी लगती थी, तनिक भी अच्छी नहीं लग रही हो, समझ गई? अब बिमला तुम्हारा तो विनाश काले विपरीत बुद्धि भरभष्ट हो गया है, सूट पहना के घुमा रही है बहुओं को। अब देखना कुछ दिन में मोटका बहू जींस पहन के घूमेंगी, जींस। अरे दीदी आप भी कैसी बात कर रही हैं, घर में सूट पहनी है, जाने दीजिए। बहू अगर बाहर जाती है तो दीदी साड़ी ही पहनती है। बिमला तुम भी जाके सूट पहन लो, समझ गई, बहुत अच्छी लगोगी, पहन लो, बुढ़ापे में तुम भी सूट पहन के घूमो। दीदी आप भी पता नहीं क्या क्या बोला करती हैं। हंसी ठिठोरी ले लो, हंसी ठिठोरी ले लो, मजा आ रहा है ना तुमको, मजा आ रहा है। दीदी प्लीज आप नाराज मत होइए ना, मोटका बहू जाओ मौसी जी के लिए बढ़िया नाश्ता ले आओ। ठीक है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ मौसी जी के लिए नाश्ता लाने। मौसी जी नाश्ता पसंद आया आपको? हाँ ठीक है, अच्छा बना है। मौसी जी डिनर में क्या लेंगी आप? अभी नाश्ता कर लेने दो, अभी खाए नहीं कि डिनर में क्या लेंगी, बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है, ताकि औपचारिकता पूरी करके चली जाए। आप आराम से खाइए, इतनी जल्दी नहीं है, आप जो कहेंगी आपके लिए वही डिनर बनेगा।
बहू तुम जाओ, मौसी जी को जो चीज की जरूरत होगी हम बता देंगे, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, मौसी जी को जो खाना होगा आप बता दीजिएगा। की बहुओं को ना तनिक भी तमीज नहीं है। खाने में समय लगता है ना, धीरे धीरे खाएंगे ना कि पूरा गिर जाए, पूरा गटक जाए। नहीं दीदी आप आराम से खाइए ना, आराम से खाइए आराम से खाइए। वैसे मान गए बिमला, तुम अपनी बहुओं को कोई तमीज नहीं सिखाई हो, कोई तमीज नहीं सिखाई हो। कोई बात नहीं है, आगे चल के तुमको ही परेशानी उठाना पड़ेगा। अब दीदी कितना रोके कितना टोके, हम क्या क्या करें, हमको तो समझ ही नहीं आता है। मेरी बहुओं की भी कुछ इच्छाएं हैं, उनकी भी अपनी जिंदगी है, जो करना चाहे जैसे रहना चाहे हम पूरी आजादी दे दिए हैं। बहुत अच्छा काम किया बिमला, बहुत अच्छा काम की हो। ठीक है, अब तुम्हारी बहुएं हैं, तुम जैसे रखना चाहोगी रखो, कोई क्या कर सकता है। मेरी बहुएं आके चल के देख लो किस तरीके से रहती है, देखती रह जाओगी। बहुत तमीज से रहती है, अब बहुत अच्छे घर से आई है। साड़ी ही पहनती है, आज तक सूट तो कभी पहनी ही नहीं है। तो शादी से पहले ही समझा दिए थे कि देखो मेरे घर में सूट नहीं पहनोगी, साड़ी ही पहनना पड़ेगा। बिमला समझ लो मजाल नहीं है कि मेरी बहुएं सूट पहन ले। सब कुछ मेरी मर्जी के अनुसार होता है। चलिए दीदी अच्छी बात है, बढ़िया है। मौसी जी प्रणाम। खुश रहो। तो तुमको अभी फुर्सत मिला है? मौसी जी किचन में काम कर रही थी। मौसी जी डिनर आपको पसंद आया? ठीक बना था, बहुत अच्छा नहीं बनाई थी। वैसे एक बात है बिमला, तुम्हारा घर बहुत मॉडर्न हो गया है। तुम्हारी छोटी बहू को तो देख के ही नहीं लगता है कि इस घर की बहू है। कहे थे थोड़ी देर के लिए तुम लोग ट्रेडिशनल ड्रेस पहन लेना, लेकिन तुम लोग भी ना मौसी को हर बार कुछ न कुछ कहने का मौका दे ही देती हो। रिश्तेदारी नातेदारी में मौसी तुम्हारी घूम घूम के सारे जगह ही सब चर्चा करेंगी। तुम लोग को हम इतनी आजादी दे दिए हैं, उसका तुम लोग बहुत ही गलत फायदा उठा रही हो। भी तुम लोग के अंदर बड़ों का लिहाज शर्म नहीं है, भी कहना नहीं मानती हो। बड़े बुजुर्ग हैं, कुछ कह रहे हैं तो सुन लो, कर लो उनके अनुसार थोड़ा सा। तुम लोग से भी हार गए हैं, क्या करें, इतना छूट दे दिए है ना। कभी कभी तो लगता है मौसी गलत नहीं कर रही है, कुछ ज्यादा ही तुम लोग फायदा उठा रही हो। बिमला क्या फुसर फुसर कर रही हो? कुछ नहीं दीदी कुछ नहीं, आप बिल्कुल सही कहती हो सब बात। मौसी जी कुछ कही क्या आप? नहीं नहीं हम कुछ नहीं कहे हैं, कहा तो वहां जाता है जहाँ कुछ फायदा हो, हम क्या कहेंगे। नहीं मौसी जी हमें लगा कुछ कही है आप, कुछ कहना चाहती हैं तो कह दीजिए। ज्यादा बोल रही हो, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अरे तुम्हारे खड़े होने का तमीज है, ये क्या कर रही हो तुम? मौसी जी एक्सरसाइज कर रही हो। अच्छा एक्सरसाइज कर रही हो, वाह 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 बहुत अच्छी बात है। छोटी हो थोड़ा तमीज से हो जाओ। मम्मी जी मैं तो तमीज से ही हूँ, देखिए ना कितनी तमीज से मैं रहती हूँ। मौसी जी देखिए मैं तो बहुत तमीज से हूँ। बड़ी बहू तुमको हंसना जरूरी था क्या? दांत चिहाड़ के हंस दी। अब क्या करें मम्मी जी, हमको हंसी आ रही है तो हंसेंगे ही। हंसो बहू खूब हंसो, दांत चिहाड़ो, हंसो। साड़ी पहनती थी तब तक तो सभ्यता था, अब असभ्य हो गई हो, रहो असभ्य की तरह। अब बिमला अब क्या बोल पाएंगी? एक बहू को सूट पहना दी है और दूसरी बहू को जींस पहना दी है, ठीक है अच्छी बात है पहनाओ। दीदी इन लोग को हम समझाते हैं कि कोई आया करे तो तुम लोग साड़ी पहन लिया करो, मेरा नाक मत कटवाया करो। दीदी इन लोग को घर में हम पहनने देते हैं कि ठीक है जाओ पहन लो अपनी इच्छा अनुसार, जो कपड़े पहनना है पहनो। हम किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं करते हैं, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही है, ये लोग कुछ ज्यादा ही मेरा फायदा उठा रही है। बिमला अभी देखना आगे आगे होता है क्या, अभी घर में बना रही हो ना, अभी बाहर पहन के घूमेंगी, अभी देखना। देखना है तो मेरी बहू को आके देख लो, साड़ी पहनती है, मजाल नहीं है कि सूट पहन ले, इतनी तो हिम्मत है ही नहीं। अपनी बहू को इतना छूट नहीं दी हूँ। ठीक है बिमला तुम्हारा घर है, तुम अपनी बहू को जैसे मन तैसे रखो, हम कौन होते हैं बोलने वाले। मौसी जी कब से आप पोशाक के पीछे पड़ी हैं, बताइए ना इस पोशाक में दिक्कत क्या है? बहू अब तो पहन ही ली हो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो खुश रहो। देखने में अच्छा तो नहीं लगता है, बहू बहू की तरह रहती है तो अच्छा लगता है। मौसी से ज्यादा बहस मत करो, कितनी बार समझाई हूँ, लेकिन तुम लोग को तनिक भी बड़ों का शर्म लिहाज है ही नहीं। बड़े कुछ कह दे रहे हैं तो बर्दाश्त कर लो, सुन लो, लेकिन नहीं जवाब जरूर देंगी। छोड़ो बिमला छोड़ो, आप क्यों समझा रही हो? अब जब तुम्हारी बहुएं बहुत आगे निकल गई है तो अब मत समझाओ, आप समझाने से कोई फायदा नहीं है। मौसी जी आप तो हम लोग के पीछे नहा धो के पड़ गई है। नहा धो के नहीं, हाथ धो के पड़ी है। मुटका बहू तुमको भी बहुत मजा आ रहा है ची करने में, करो बहुत मजा आ रहा है ना, करती रहो। शर्म लात धो के पी गई हो। मौसी जी प्रणाम। खुश रहो, मैं तुम्हें पहचानी नहीं, कौन हो तुम? मौसी जी आप मुझे
मम्मी जी बताइए ना मैं कौन हूँ। मौसी जी तो हमको पहचान ही नहीं रही है। बिमला बिमला ये हमारी बहू है, बहू बहू हमारी बहू। जी खुल के बोलिए ना मैं कौन हूँ। आप तो बहुत डर के सहम के बोल रही हैं। बोल तो रही हो बहू, बोल तो रही हो। बिमला हमारी बहू है, बहू। क्या तुम बहू हो दीदी की? हम तो तुमको पहचान ही नहीं पाए। क्यों मौसी जी मैं डरावनी लग रही हूँ क्या? क्या आप मुझे नहीं पहचान पाए? अरे नहीं बहू, बहुत अच्छी लग रही हो। दरअसल तुम्हारी छवि हम लोग के मन में कुछ और ही थी। जी कैसी छवि थी हमारी? छोड़ो बहू ये सब बातें, बहुत अच्छी लग रही हो। बहुत अच्छी लग रही हो। तो तुम यहाँ किसी काम से आई हो क्या कि आरती उतारने आई हो? क्योंकि आप काम भी ऐसा करके आई है। तुम किस काम की बात कर रही हो? मम्मी जी मेरा मुंह मत खुलवाइए, चुप रहे तो ज्यादा अच्छा है। एक काम करिए, जाइए घर, बच्चे घर पे अकेले हैं और मैं भी अपनी बहन के यहाँ जा रही हूँ। अपनी बहन क्या कई दिन से रह रही है, तो जाइए बच्चों को देखिए घर पर। और मैं भी अपनी बहन के घर जा रही हूँ और ज्यादा देर मत करिए, तुरंत निकलिए यहाँ से। हाँ ठीक है बहू, अभी तुरंत चली जाऊंगी। तुरंत चली जाऊंगी नहीं, जल्दी जाइए, बच्चे अकेले हैं। हाँ बहू जा रही हूँ, जा रही हूँ, तुरंत जा रही हूँ। हाँ मम्मी जी जाइएगा ना तो ज्यादा परपंच मत करिएगा। मिसराइन आंटी को बुला के जो आप दोनों लोग को परपंच करती हो ना, बहुत अच्छी तरह पता है हमको। ज्यादा परपंच मत करना। आपे में बुढ़ापा आ रहा है लेकिन दिमाग एकदम खराब हो गया है। नहीं रह सकती, हर समय परपंच करेंगी, हर समय। आप दोनों के पास कोई काम तो है नहीं। मिसराइन आंटी अपनी बहू को शिकायत करेंगी, आप हम लोग की शिकायत करेंगी, क्योंकि एक सूत्री कार्यक्रम बहू की शिकायत पे परपंच करना। इसके अलावा आप लोग के पास कोई काम नहीं है, तो घर जाइएगा और मिसराइन आंटी से परपंच मत करिएगा। हर समय बैठ के शिकायत वाली बात करती रहती है, कोई अच्छी बात तो कर ही नहीं सकती है। कब आप लोग अच्छी बात करेंगी, कुछ नई बात करेंगी, कुछ नया करेंगी, कुछ नया सोचेंगी? नहीं, आप लोग एक ही बात करती हो। हम लोग तो ऐसे रहते थे, आजकल की बहू ऐसे रहती है। हम तो ऐसे करते थे, आजकल की बहू ऐसे करती है। ठीक है जाइए, परपंच मत करिएगा और बच्चों को कायदे से संभालिएगा। हम 2 दिन में आ जाएंगे। हाँ ठीक है बहू, अपनी बहन क्या ज्यादा दिन मत लगाना। अच्छा आप अपनी बहन क्या 4 दिन से टिकी है और हम अपनी बहन क्या 2 दिन भी न रहे? मम्मी जी चुपचाप घर जाइए, बच्चों को संभालिए और ज्यादा मेरा दिमाग मत खराब करिए। 2 दिन में लौट आएंगे। ठीक है बहू जा रहे हैं। ठीक है बिमला अब चलते हैं। क्या हुआ मौसी जी, आप तो कहती थी आपकी बहू हमेशा साड़ी ही पहनती है। हाँ मैं कोई गलत थोड़ी कहती थी, मेरी बहू साड़ी तो पहनती है। मेरी बहू का मन जींस पहनने का हो गया होगा तो पहन ली, इसमें गलत क्या है? तुम लोग भी तो पहनी हो। मौसी जी इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है, वही तो मैं भी कह रही हूँ, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। तो ठीक है बिमला मैं चलती हूँ, बच्चों को मुझे देखना है। ठीक है दीदी अब कब आओगी? देखो जब लिखा होगा तब चले आएंगे, अभी तो घर पहुंचे, बच्चों को देखना है ना। प्रणाम मौसी जी। जी प्रणाम। जल्दी आइएगा मौसी जी, आपका हम लोग इंतजार करेंगे। साथ रहने का हुनर ताने से सीखिए, टूट जाएगा मगर चाबी नहीं बदलेगा। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।